11th क्लास में हम एक यूनिट 2 का परमाणु संरचना 11वीं क्लास में यूनिट 2 का परमाणु संरचना नाम का एक यूनिट है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, आज हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारे तत्व जानते हो। तत्व कितने हैं? 118 ज्ञात तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलता से, एकदम सरल सहज भाषा में हम सीख सकते हैं। आज तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा क्या है? किसी भी तत्व, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु 11 है, इसमें किस तरह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कहाँ? कक्ष में, उपकक्ष में, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए, या हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्था किस कक्ष में है, किस उपकक्ष में है, किस कक्षक में है, इस व्यवस्था हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे हमने देखा है, परमाणु, कोई भी परमाणु होता है गोल होता है, ऐसा हम 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे गोल होता है तो उसके अंदर ऐसा चक्र बना रहता है। ये चक्र जानते हो क्या है? ये चक्र है हमारे, ये चक्र है कक्ष का, जिसे कक्षा, या तो हम इसको बोलते हैं कक्ष, या बोलते हैं कक्षा, या बोलते हैं इसको ऊर्जा स्तर या सेल बोलते हैं। इस कक्ष के अंदर, इस कक्ष की कक्ष 1 2 3, जैसे 1 2 3 बाहर की ओर जाएंगे, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष, ये 5, जैसे जितने भी गोल दिखाई दे रहे हैं ये कक्ष या सेल की संख्या है। एक कक्ष के अंदर कितने उपकक्ष होते हैं, इसको समझने के लिए हम इस तालिका में देखें कि पहले कक्ष में एक उपकक्ष होता है जिसका नाम है S, और इसमें एक कक्षक होता है, मीन्स एक बॉक्स होता है, मीन्स इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें संख्या यदि देखी जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम दूसरी कक्ष की बात करें, इस कक्ष में 2 उपकक्ष होते हैं, S और P। इधर आओ, नाभिक से बाहर जाओगे तो S और P आएगा, S और P। ये कौन से कक्ष में है? दूसरे कक्ष में 2 उपकक्ष होते हैं जिनका नाम S और P है। तीसरे कक्ष की ओर बढ़े, नाभिक से तीसरे कक्ष में आएंगे तो 3 उपकक्ष S P D, तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष S P D। इसमें 3 कक्षक, एक S कक्षक, एक AS कक्षक, ये भी S और P कक्षक, ये S P और D कक्षक। जैसे ही हम चौथे कक्ष में आते हैं तो 4 उपकोष होते हैं S P D F, S J P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक। इस प्रकार कक्षकों की संख्या होती है जहां इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षक मीन्स होता है एक बॉक्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरते हैं और इसमें 6 भरते हैं। इसमें इस प्रकार कुल दूसरे कक्ष में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष में जाएं, S P D, S में कितने? 2, P में कितने? 6, D में कितने? 10। इसका टोटल कितना होता है? 18। अब हम चौथे कक्ष में जाएंगे तो 4 उपकोष होते हैं S P D F। S P D F में S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इस प्रकार कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। आपने कभी सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर किस क्रम में होते हैं? इस क्रम को ध्यान रखना, 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इस प्रकार इनका क्रम होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बच्चों जानते हो ये उपकक्ष है, हर एक कक्ष में उपकक्ष की संख्या अलग होती है और उसकी जैसे S की पुनरावृत्ति होती है, P की होती है, D। पहले कक्ष में S, दूसरे में P शुरू होता है, तीसरे में D शुरू होता है, चौथे में F शुरू होता है। अब जैसे ही अगला कक्ष आएगा S P D F की पुनरावृत्ति होने लगती है। अब देखते हैं हम उपकोष कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक S उपकोष है, एक P उपकोष है, एक D उपकोष है, F उपकोष है। अधिकतम S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आंशिक रूप से आधा भरा हो, आंशिक रूप से क्या भरा हो? आंशिक रूप से यदि कोई उपकोष आंशिक मीन्स आधा भरा है तो उसमें S में 1, P में 3 और D में 10 की जगह 5, F में 14 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की एक तालिका है। इसको ध्यान से देखोगे तो हम किस प्रकार बनाए। उदाहरण के लिए फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है।
हम इसको बनाना कहाँ शुरू करते हैं, पहला एस, फिर दूसरे में एस और पी। हमने देखा एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और पी में हमारे पास केवल 9 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पी में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन युक्त विन्यास फ्लोरीन का हो गया। बच्चों आगे हम देखें कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो देखो पहले 1s ये लिख दिया, फिर 2s और 2p लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनों को देखा, s में 2 अधिकतम, s में 2, p में अधिकतम कितने होते हैं 6, परंतु हमारे पास कितने हैं कुल 7, 2 2 4 3 7। इस प्रकार नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। आगे हम देखें कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें 1s जे लिख दिया, फिर 2s 2p। s और p जब आएगा दोनों के आगे 2 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये दूसरे कक्ष में s भी है और p भी है। जैसे ही तीसरा कक्ष शुरू होगा तो 3 के आगे 3s के आगे लिख देंगे 2 2 4 6 10 और 1 11। इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो देखो 1s ये लिख दिया मैंने, फिर 2 कोष होते हैं s और p, इसलिए दोनों के आगे 2 2 लिखा जाता है, 2s 2p हो गया। फिर जब तीसरा कक्ष शुरू हुआ तो तीसरे कक्ष में sp होता है, d होता है, परंतु यहाँ पर s और p का ही उपयोग हुआ है। मीन्स हमारे पास आर्गन में कुल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में s और p के 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि s में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, p में दूसरे कक्ष में s और p होता है, दोनों का टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आर्गन में 2 और 8 10 और 8 18। इस प्रकार आर्गन का इलेक्ट्रॉन हुए। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन में बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो यही तरीका 1s, फिर 2 लिखा 2s 2p, ये 2s 2p लिख दिया कि कौन सा लिख दिया, ये पहला कक्ष हो गया, 2s 2p लिख दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा कक्ष शुरू होता है कहां से, 3s 3p। लेकिन यहाँ पर इतने हिस्से को ध्यान से देखो तो एक नियम आता है जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ ये नियम आता है कि ऊर्जा जिसकी ज्यादा होती है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है, कम होती है उसमें पहले भरी जाती है। यहाँ 4s जो है ना, 4s की ऊर्जा कम है, किससे, 3d से, इसलिए 4s को पहले लिखा गया, 3d को बाद में लिखा गया। अब इस प्रकार अब हम यहाँ पर भी देखते रहे कि s में 2 p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 6, इसके बाद s में फिर 2, फिर p में 6 भरे जाते हैं। अब 4s पहले आ जाता है किसके, अब्बाउ नियम के अनुसार, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन। परंतु बच्चों एक नियम है अर्धपूर्ण कक्षकों का नियम या आंशिक कक्षकों का नियम। उसका ये नियम है कि कोई भी यदि पूरा भरा हो या आधा भरा हो, वह अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो ये अवस्था अस्थायी होती है। एक इलेक्ट्रॉन s में से निकलकर d में चला जाता है, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, s में कितने हो जाते हैं आधे। आधा भरा हो या पूरा भरा हो, आधा और पूरा भर जाता है, ये अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इसी प्रकार हम जब क्रोमियम की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो हमने वही लिखा 1s ये लिख दिया। 1s मीन्स पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कक्ष आया s और p, दोनों के आगे 2 2 लिख दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई। अब यहाँ अब्बाउ का नियम वही लागू होता है, s और p में तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, परंतु ये तीसरा कक्ष जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरी जाती है उसके पहले s आ जाता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाती है। इस प्रकार से इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या s में 2, p में 6 और s में 2 और 3d में ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्यों, ऐसी अवस्था में हम यदि गिन के देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, ये परमाणु क्रमांक क्रोमियम का है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार बनता है। परंतु यहाँ ये अवस्था अस्थायी होती है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s में से निकलकर d में चला जाता है, तो d का आधा हो जाता है, s का आधा होता है, ये अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। बच्चों हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तालिका को ध्यान से देखें, इस परमाणु की स्ट्रक्चर को देखें, इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लो इस हिस्से को देखो, s है ना, s में पहला s है, ये s और p कौन सा है, ये दूसरा है। s p और d किस में होते हैं, तीसरे कक्ष में होती है, और चौथे कक्ष में क्या होता है, s p d होता है। परंतु यहाँ पर कुछ रूल्स लगते हैं,
उस हिसाब से आप आर्गन तक के सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास सरलता से बना सकते हो। उदाहरण के लिए हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, जिंक है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो देखो 1s, ये लिख दिया 1s2, फिर लिखा 2s और 2p, इसमें 2 और 6, ये दूसरा कक्ष हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्ष हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा कक्ष शुरू होता है 3s 3p के पहले 4s आ जाता है और उसके बाद 3d आता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो s में 2, p में 6, s में 2 और d में 10, इस प्रकार कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्रम में भरी जाती है। पहला कक्ष हो गया, है ना, पहला कक्ष हो गया जे, पहला कक्ष, ये कौन सा, दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष शुरू होता है, उसके बीच में चौथे का एक उपकोष आ जाता है। इस प्रकार जो जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए सकते हैं। बच्चों ध्यान से यदि इन तालिकाओं को देखो तो कक्ष के अंदर उपकक्ष, किस कक्ष में कितने उपकक्ष हैं, किस कक्ष में कितने कक्षक हैं, मींस बॉक्स हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और इन उपकोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। न्यूनतम तो तत्व की परमाणु क्रमांक मींस इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलता से बना सकते हैं और यूनिट 11वीं की यूनिट 2 परमाणु संरचना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से बना सकते हैं और लिख सकते हैं।